दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं बापू वाटिका में। आप देख सकते हैं कि बापू वाटिका के चारों ओर स्टूडेंट भरे पड़े हैं और ये सारे जो स्टूडेंट हैं सीजीएल परीक्षा पास कर चुके हैं और इनकी जो मांग है वह मांग है रिजल्ट का प्रकाशन को लेकर। इनका मानना है कि परीक्षा हुए इतने वक्त हो गए, एसआईटी का गठन। आपको हम यह भी बता दें कि इस परीक्षा को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए, दावा किया गया कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी के मामले की जांच करी है। कोर्ट की ओर से फिलहाल परीक्षा पत्र प्रकाशन पर फल के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है। इन छात्रों का मांग है कि जांच तो हो, एसआईटी अपनी रिपोर्ट दे, परंतु परीक्षा परिणाम को रद्द नहीं किया जाए। सिर्फ वैसे छात्रों को चिन्हित किया जाए जिनके द्वारा परीक्षा में धांधली हुई है, ना कि कुछ छात्रों के चक्कर में या कुछ छात्रों के चलते तमाम छात्र जो हैं इस परीक्षा से बाहर हो जाएं। तो आप देख सकते हैं इस तरह के तमाम चारों तरफ छात्र हैं और यह छात्रों की एक बड़ी भीड़ है जो अपने अपने मांग पे कर रहे हैं, ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं। आइए कुछ छात्रों से आपकी हम मुलाकात करवाते हैं। क्या नाम हुआ आप लोग का भाई? क्या नाम हुआ आपका? नए आदमी हम लोग क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम दीपक मिश्रा है। अच्छा। मैं खूंटी जिला से बिलोंग करता हूँ। क्या मांग है आप लोग? जी, हम लोग का सरकार से निवेदन है कि हम लोग की जांच की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। ये वैकेंसी जो है 2016 से लंबित है। मैंने पहली बार इसका फॉर्म 2019 में भरा था और बार बार इसका कैलेंडर जारी होता रहा और कभी भी मतलब कि एग्जाम तय समय से नहीं हो पाया। फाइनली इसका एग्जाम 2024 में आपका जैसे कि 22-23 सितंबर को कंप्लीट हुआ। हम लोग ने खूब दिन रात पढ़ाई की, एग्जाम पास किया। ठीक है, हम लोग को पेपर लीक के बारे में एग्जाम तक कोई जानकारी नहीं थी। एग्जाम जैसे ही कंप्लीट हुआ दूसरा दिन सुनने में आता है कि पेपर लीक हुआ है, ये हुआ है। ठीक है, अब बिना उसका इन्वेस्टिगेशन किए आरोप लगा दिया गया कि खाली पेपर लीक हुआ है। ठीक है, और अभी तक इतना दिन लगभग 5-6 महीना तो हो रहा है, 5 महीना तो हो ही गया। इतना सारा जांच हुआ, अभी तक के जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है कि पेपर लीक हुआ है। एसआईटी तो जांच कर रही है ना? एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक जो भी स्टेटस रिपोर्ट देखिएगा, डेली आप लोग मीडिया में जो भी जारी हो रहा है, हाल में डीजीपी सर का जो बयान आया, अभी तक के जानकारी के अनुसार पेपर लीक का कोई भी सबूत नहीं आया है। और देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र नेता हैं उनका दावा है कि पेपर में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है और उनके द्वारा ही बार बार इस मामले को। नाथ महतो जी से मेरा आग्रह है कि आप पर्सनली सभी छात्रों से मिलिए, आप बात कीजिए, पहले उनका बैकग्राउंड दीजिए, देखिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा पेपर लीक हुआ है तो फिर बात किया जाएगा। आप सिर्फ कुछ लोगों के कहने पे आरोप लगा दे रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। आप लोग की मुख्य मांग क्या है? हम लोग का मुख्य मांग है कि प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। छात्रों का उम्र बीत रहा है, एक एक दिन, एक एक महीना हम लोग को एक एक दिन पार करना कितना मुश्किल होता है। आप एग्जाम एक पास करते हैं और समाज में इतना सारा सुनना पड़ता है कि नहीं फलाना तो 35 लाख दे के पास किया है, अरे पेपर तो रद्द हो जाएगा। कितना कष्ट में लगता है। आप हमारे मम्मी पिताजी के आंखों में देखिए, वो सबका सपना रहता है हर परिवार का कि नहीं बच्चा का नौकरी लगेगा तो हमारी पारिवारिक आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और इस प्रक्रिया को आप मतलब लंबित करने के लिए बिना सबूत का आपकी मांग है कि जांच होते हुए परीक्षा फल का प्रकाशन भी किया। हाँ, जल्दी प्रकाशन किया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमित कुमार है सर। क्या मांग है आपको? सर हम लोग का मांग है कि हम लोग का नियुक्ति प्रक्रिया थोड़ा जल्दी हो और जो जांच हो रही है वो जांच प्रक्रिया तेज कर। ये जो एलिगेशन लगता रहा है कि लीक हुआ है, देखिए सर, लीक की जांच सीआईडी कर रही है। ठीक है, किसी के कुछ बोल देने से कुछ नहीं होता है। और वो जो आरोप लगा रहे हैं वो है कौन, आप पहले उनके बारे में जानिए। वो एक कोचिंग संचालक है। ठीक है, सीजीएल एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर ये एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उन लोग का धंधा बंद हो जाएगा। टेस्ट सीरीज कोर्स बिकना बंद हो जाएगा, दाल रोटी बंद।
आपका मानना है कि जो यहाँ के जो कोचिंग संस्थान के संचालक है या उसके जो ग्रुप्स हैं वे जानबूझ के इस तरह के अफवाह फैलाते हैं? बिल्कुल 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 जानबूझ के ये सब किया गया है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं सबसे पहले उनके उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। जो एग्जाम से पहले वो कहाँ थे? 21-22 2 दिन एग्जाम था ना CGL का। एग्जाम से पहले उन लोग की जांच होना चाहिए जो वो आरोप लगाए हैं। क्या बाबू, क्या नाम हुआ तेरा? मेरा नाम नरेश कुमार महतो हुआ। अभी परीक्षा दिए थे? जी जी, मेरा भी डीबी हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया? जी, डीबी मेरा हो गया है। हाँ, क्या डिमांड है आपका? हम लोग का डिमांड है कि जो भी सरकार जांच कर रही है वो जांच, जैसे कि इस बार जो 26 मार्च को हियरिंग था, हम लोग वहाँ पे थे अवेलेबल, तो सर वो कोर्ट से ऑनरेबल कोर्ट से आया कि आप फाइनल रिपोर्ट जमा कीजिए, फिर हम लोग आपका जो भी होगा डिसीजन वो 7 मई को नेक्स्ट डेट हम लोग को मिला हुआ है। तो सरकार से हम लोग को यही मांग है कि आप फाइनल रिपोर्ट जल्दी से जल्दी जमा कर दीजिए और अब जो भी फैसला होगा, ठीक है ना। हम लोग का डिले हो रहा है बहुत, ऑलरेडी हम लोग का बहुत डिले हो रहा है। एक तो ये एग्जाम इतना दिन बाद हो रहा है, एग्जाम ऑलमोस्ट 2016 से ये प्रक्रियाधीन था। आप सोच लीजिए 2025 आ गया, अभी 9 साल लगभग हो गया ये, तो कितना दिन ये एग्जाम चलेगा आप बताइए। जिसके चलते दूसरा एग्जाम भी बाधित हो रहा है, अभी और भी एग्जाम होना है, ठीक है। अब सब एग्जाम सबको तो पास नहीं होगा ना। 6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 2000 सीट है। ये जो आरोप लगता है कि परीक्षा में लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, इसको क्या कहेंगे? ये आरोप लगा हुआ है तो आप उसको जांच कीजिएगा ना। आप किसी को तो पकड़ के नहीं निकाल सकते। हाँ, निकालिए आप। अगर कोई आरोप जिस पे लग रहा है आप चेक कीजिए, वो तो चेक करने की बात है ना, वो तो सीआईडी उसमें जांच कर ही रही है। जो भी उसमें मैटर तो जांच हो ही रहा है। तो अब हम लोग इसमें कैसे, आपको इसमें से लग रहा है, किसी को पहचान रहे हैं, आप बताइए कि कौन दिया पैसा नहीं दिया हुआ है। ये तो सीआईडी जांच कर रही है, वो तो जांच का विषय है, उसमें तो जांच चल रहा है। तो ये कैसे कह सकते हैं आप अभी?